नमस्कार दोस्तों, मैं नैन्सी मलिक आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आप भी एस्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी कॉमर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर 12th क्लास में हैं, तो हमारी वीडियोस आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो सकती हैं। हम अपनी वीडियोस के अंदर 11th और 12th दोनों का कंप्लीट सिलेबस है वो करवाएंगे, जिसके अंदर हमने अभी 12th का सिलेबस है वो शुरू कर रखा है, जिसमें हम अकाउंटेंसी कर रहे हैं। अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और सेकंड चैप्टर के अंदर भी हमने 2 वीडियो हैं वो बनाई हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो कवर करिए, जिसके अंदर हमने देखा है गुडविल क्या होती है, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल और नेचर ऑफ गुडविल, और साथ के साथ हमने देखा है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसके अंदर हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा और सुपर प्रॉफिट मेथड देखा। अब हमारा नेक्स्ट मेथड आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन शो द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कंपेयरिंग द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस विद द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या है कैपिटलाइजेशन मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड हमें बताता है कि किसी भी बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू है उसको हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से। अब बोलोगे मैडम हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू का तो नहीं पता। जब हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू समझ पाएंगे तभी हम कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। देखो, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का तो आपको पता होगा, जो बिजनेस में एक ओनर ने लगा रखी है वो हमारी कैपिटलाइज्ड एक्चुअल कैपिटल वैल्यू होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है। Capitalized value means the value of a business calculated on the basis of its expected future and normal rate of return. In the goodwill valuation, it tells us how much capital would be required to earn the business average profit at the normal rate of return. मैम इतनी राम कथा आपने बता दी है, ये तो हम खुद भी पढ़ के समझ सकते थे। अब आप अपनी लैंग्वेज में बताइए। चलो मैं अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ आपको। कैपिटलाइज्ड वैल्यू वो वैल्यू होती है जो एक बिजनेस अगर फ्यूचर में नॉर्मल रेट से कोई अर्निंग चाहता है। अब गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? हम पेमेंट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस है वो खरीदना चाहते हैं। तो सामने वाला बंदा बोलता है कि भाई मैंने इतने सालों से इतना प्रॉफिट कमा रखा है, एवरेज प्रॉफिट कमा रखा है या फिर सुपर प्रॉफिट कमा रखा है। तो हो सकता है यही सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट आने वाले साल में इतना ही रहे। ठीक है, इतना इस रेट से कमाओगे आप। तो बंदा सोचता है कि भाई आज के समय में जो फ्यूचर में जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू आज के टाइम पे, मान लो फ्यूचर में हमें 10 रुपये मिल रहे हैं और आज हमें 5 रुपये मिल रहे हैं, या फिर आज भी हमें 10 रुपये मिल रहे हैं, क्या उस 10 रुपये की फ्यूचर में आने वाले 10 रुपये से कंपेयर करें तो सेम वैल्यू आएगी क्या? अब वो सामने वाला बंदा बोल रहा है कि अपना बिजनेस बेच रहा हूँ और आज मैं इतने कमा रहा हूँ और फ्यूचर में भी इसमें इतने ही कमाऊँगा, तो बोलेगा भाई इतने ही कमाएगा तो हमें फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, तो वो सोचता है कि भाई आज रुपये वो 10 कमा रहा है तो फ्यूचर में भी मान लो 10 ही कमाएगा तो उसकी वैल्यू कम होएगी, क्योंकि हमें पता है रुपये की वैल्यू घटती है। आज जो चीज़ हम 10 रुपये में खरीद रहे हैं, क्या हम पास्ट में मान लो 10 साल पहले 10 रुपये में क्या वही चीज़ें आती थी? पहले हम 10 रुपये में टॉफ़ियाँ 10-10, 12-12 खरीद लेते थे, मतलब 1 रुपये में। लेकिन आज हम उन्हें 1 रुपये में क्या 10-12 टॉफ़ियाँ खरीद पाएंगे? उतनी ही नहीं ना। तो क्या गारंटी है कि भाई जो आने वाले फ्यूचर में जो प्रॉफिट आप आज कमा रहे हो उसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी? हमें फ़ायदा तो होना चाहिए। तो वो देखता है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है। अगर नॉर्मल रेट है 10% मेरे को मिलेगा जितने भी इन्वेस्ट करूँगा मैं, तो उसकी वैल्यू उस 10% कमाने के लिए मुझे करंट में कितने पैसे है वो लगाने पड़ेंगे और एक्चुअल में तुमने कितने लगा रखे हैं, उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। अगर वो डिफरेंस हमने एक्चुअल में तो कम लगा रखे हैं और आज में कैपिटलाइज्ड वैल्यू उसकी ज़्यादा है तो हमारी गुडविल है। अगर हमने एक्चुअल में ज़्यादा लगा रखे हैं और कैपिटलाइज्ड वैल्यू उसकी कम है तो गुडविल बची नहीं। ठीक है, तो वो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हम कैपिटलाइजेशन मेथड है वो यूज़ करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, तो अब देखते हैं ऊपर चल के क्या बताता है कैपिटलाइजेशन मेथड। द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन शो द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या बोला? वैल्यू, गुडविल की वैल्यू है वो शो करता है बाय कंपेयरिंग कैपिटलाइज्ड वैल्यू। हमें पता है, अभी हमने पढ़ा कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है, करंट में जो वैल्यू होती है, जो भी नॉर्मल रेट से कमा रहे हैं उस रेट से, ऑफ द बिजनेस विद द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने करंट में जितनी एक्चुअल में लगा रखी है उसका कंपैरिजन हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू से करते हैं, और जो डिफरेंस आता है अगर वो डिफरेंस प्लस में है तो हमारी गुडविल है, इक्वल है तो भी हमारी गुडविल नहीं है, और अगर लेस है तो भी हमारी गुडविल नहीं है। तो हम इस मेथड को दोनों तरीकों से समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक प्रैक्टिकल भी करेंगे एवरेज प्रॉफिट का और सुपर प्रॉफिट का। अभी देख लेते हैं, जैसे कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के ना हमारे पास दो मेथड है, टू वे से, दो तरीके से। जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, उसके बेस पे भी हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल सकते हैं, और सुपर प्रॉफिट के बेस पे भी हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट हम जब एवरेज का यूज करेंगे, और सुपर प्रॉफिट जब हम सुपर प्रॉफिट का यूज करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं गुडविल का को कैसे वैल्यूएट करेंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करेंगे ना, तो उसमें देखेंगे हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, उसमें से लेस कर देंगे हम एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने खुद ने एक्चुअल में लगा रखी है, और जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट की है करंट में, उसके साथ क्या कर देंगे, उसमें से लेस कर देंगे। अगर ये वैल्यू हमारी ज़्यादा है, इनका गैप है, माइनस करने पर हमारा गैप है पॉजिटिव में आता है, तो हमारी गुडविल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में एक्चुअल हो सकता है, एक्चुअल गिवन हो या नहीं गिवन है, वो भी हम निकालना देखेंगे कैसे निकालते हैं। पहले देख लेते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो जब हम एवरेज प्रॉफिट लेंगे ना, उसके मल्टीप्लाई करेंगे 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि हमें चाहे कितना ही क्या हो जाए, इंडस्ट्री के अंदर जितने भी बिजनेस हैं वो किस रेट से कमा रहे हैं। एक बंदा बोला कि आपको ना ये बिजनेस 10% जरूर से जरूर कमा के देगा। ठीक है, उस 10% के बेस पे हम आज के अंदर कितनी वैल्यू हमें लगानी पड़ेगी अपने बिजनेस के अंदर, वो निकाल लेंगे, क्या है, कैपिटलाइज्ड करके। ठीक है, समझ में आया क्या बताते हैं कैपिटल? एक बार और रिपीट कर देती हूँ, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आया है पिछले सालों का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, जो हर एक बिजनेस है वो कमा रहा है। एक बंदा है जो बिजनेस बेचने वाला है, उस जिससे हम खरीद रहे हैं, वो कह रहा है कि आपको इस बिजनेस से कम 10% जरूर मिलेगा। तो अगर हमें 10% मिलेगा तो उसकी करंट में क्या वैल्यू है, कितने पे करने चाहिए हमें। अगर वो डिफरेंस प्लस में आता है, जो हमने एक्चुअल में किसी बंदे ने जिसका भी परचेज कर रहे हैं हम बिजनेस, अगर वो पॉजिटिव में आता है, हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, एक्चुअल में उसने कम लगा रखा है और कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारी ज़्यादा निकल के आई है, अगर हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो वो गुडविल है, अगर कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे तो हमारी गुडविल नहीं है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से हम कैसे निकलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू, उसके लिए इसमें एवरेज प्रॉफिट था, इसमें सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम, पहला तो हमने देख लिया भाई गुडविल निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट चाहिए और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो देख लिया हमने कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे ऐसे निकलेगा और सुपर प्रॉफिट के बेस पे ऐसे निकलेगा। अब दूसरा क्या चाहिए हमें, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, कि एक बंदे ने एक्चुअल में कितना पैसा लगा रखा है बिजनेस के अंदर, वो वाला। अब इसको निकालने के हमारे पास दो मेथड है, या तो हम
लाइबिलिटी साइड से हमें बैलेंस शीट गिवन होगी, या तो क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल में जो एम्प्लॉयड कैपिटल है वो पहले से ही गिवन होगी। अगर गिवन नहीं है तो हमें बैलेंस शीट प्रोवाइड करवाई जाएगी। उस बैलेंस शीट के बेस पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, कि हमने कितना पैसा लगा रखा है। उसको निकालने के लिए हम दो साइड का, हमें पता है हमारी बैलेंस शीट के अंदर दो साइड होती है, एक लाइबिलिटी साइड ओके और एक एसेट साइड। दोनों साइड का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब देखते हैं लाइबिलिटी साइड से कैसे करेंगे। लाइबिलिटी साइड से करने के लिए हमें पार्टनर्स की कैपिटल, हमें पता है कि ऐसे फॉर्मेट होता है, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, और नीचे जो भी लाइबिलिटी है लाइक सनरी क्रेडिटर, और क्या होता है रिजर्व्स। ठीक है, ऐसे गिवन होता है ना। तो क्या बोला गया, लाइबिलिटी साइड से जब हम निकालेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल में अगर हम रिजर्व्स को ऐड कर देते हैं और पहले जो गुडविल है उसको लेस कर देते हैं, और साथ के साथ फिक्टिशियस एसेट्स, क्या होता है पता है कि आपको, फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स वो होती है जिसके लिए हमने पैसा अभी इन्वेस्ट कर दिया है, दे दिया है, उसका प्रॉफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, ऐसी एसेट्स उनको भी लेस करेंगे। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको भी हम लेस करेंगे। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स का एग्जांपल कैसे दूं मैं, जैसे कि अगर हमने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिया, आज के टाइम पे हमने इन्वेस्टमेंट कर दी अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर, उसका बेनिफिट हमने आज के आज नहीं मिलेगा, आने वाले फ्यूचर में जो हमें बेनिफिट एडवर्टाइजमेंट का मिलेगा उसे हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, तो उनको हम लेस कर देंगे, और साथ ही साथ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं हैं उनको भी लेस कर देंगे। तो ऐसे हम लाइबिलिटी साइड का यूज करके कैपिटल एम्प्लॉयड है वो निकाल लेंगे। अब दूसरा मेथड क्या है, जब हम एसेट साइड का यूज करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। एसेट साइड का यूज करते हुए क्या करेंगे, जितने भी हमारी एसेट्स हैं, किसको छोड़ के, गुडविल को छोड़ के, और जैसे फिक्टिशियस एसेट या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको छोड़ के, अगर सारे एसेट्स को जोड़ देंगे और उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज को लेस कर देंगे तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो निकल आएगी। अब जैसे हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे ना, उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रैक्टिकल हमारा किस बेस पे होएगा, एवरेज प्रॉफिट, हमें पता है दो मेथड है, एवरेज प्रॉफिट पे और सुपर प्रॉफिट पे। पहले हम देख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हम कैसे गुडविल निकालेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड से। देखो हमें दिया गया है फ्रॉम द गिवन फिगर्स बिलो, क्या निकालना है हमें, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या दिया है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमें काम आएगी वो भी दिया है, एसेट्स हमें दी है 9,70,000 की, और आउटसाइड लाइबिलिटी हमें 4 लाख की दी है। अब हमें पता है कि लाइबिलिटी साइड, मान लो हमें ये भी बैलेंस शीट की एसेट्स हैं, ये दो दी गई हैं, एक तो एसेट्स और एक आउटसाइड लाइबिलिटी। इनके बेस पे हम क्या निकालेंगे, हमारी एक्चुअल कैपिटल है जो वो लगी हुई है वो निकालेंगे। अब देखो सॉल्यूशन के ऊपर बढ़ते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट को जब हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के रिवर्स करके निकालेंगे हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलेगी। अब एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन था कितना, 72,000 का, तो 72,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई रेट कितना गया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि भाई आपको इतने % है वो जरूर मिलेगा, आप कितना भी पैसा लगाओ। ठीक है, तो वो निकला हमारा 72,000 रुपये, नहीं सॉरी 7,20,000 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन में और क्या चाहिए हमें चाहिए था, एक तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा चाहिए था एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालेंगे, अगर हम एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज को लेस कर देते हैं हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो निकल आएगी। वैसे तो हमारा देखो ये एसेट्स हमारी कितने की थी,
9,70,000 की, और आउटसाइड लाइबिलिटी हमारी 4 लाख की थी। अगर इसमें से लेस कर देंगे तो 5,70,000 हमारी क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड है। हमने जिस बिजनेस में खरीद रहे हैं उस बंदे ने अपने बिजनेस के अंदर इतनी कैपिटल है वो लगा रखी है। अब जो हम एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली है उसमें से लेस कर देंगे वो वैल्यू जो एक्चुअल में लगा रखी है, तो एक्स्ट्रा जो पे करेंगे ना हम, वो गुडविल की वैल्यू होगी। तो 7,20,000 हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू थी, उसमें से हम लेस करेंगे नेट एसेट या फिर नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, वो हमारी 5,70,000 रुपये आई है। तो इससे हमारा गुडविल की वैल्यू कितनी लगनी, 1,50,000। आई थिंक आपको क्लियर होगा। और कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को दोबारा से पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक बैलेंस शीट प्रोवाइड करवा दी। इसके बेस पे हमें क्या निकालना है, दोनों तरीकों से देखेंगे हम, एसेट साइड से भी निकाल के देखेंगे और लाइबिलिटी साइड से भी। ध्यान रहे दोनों साइड से हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल ही निकलेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड जितनी हमने एक बिजनेसमैन ने लगा रखी है वो इक्वल ही निकलेगी, चाहे हम एसेट साइड से निकालें या हम लाइबिलिटी साइड से। अब ये क्वेश्चन करेंगे ना, इसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 2 पार्टनर थे, उन्होंने एडमिट किया प्रियंका को एज ए पार्टनर 1/4 शेयर के लिए, और 31 मार्च 2026 को उन्होंने बैलेंस शीट के अंदर ये आइटम दिखा रखी है। हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है सिमिलर बिजनेस का, मतलब जितने और ज़्यादा और भी बिजनेस हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो नॉर्मली 15% प्रॉफिट कमा रहे हैं, चाहे कितनी कैपिटल लगा रखी है। किसी ने कम लगा रखी है तो वो, मान लो किसी ने 10 लाख रुपए लगा रखे हैं तो वो 15% है वो कमा रहे हैं, तो वो 15,000 रुपये कमा रखे हैं। किसी ने अगर 20 लाख रुपए कम लगा रखे हैं तो वो भी 15% कमा रहे हैं, उसकी वैल्यू 30,000 रुपये आ गई। ठीक है, जो जितना लगा रहा है उसका उसको 15% मिल रहा है। अब मैं बिजनेस किसी का खरीद रही हूँ तो वो सामने वाला बंदा बोलेगा कि भाई 15% इसकी नॉर्मल रेट है, आप कितने ही लगा लो 15% आपको मिलेगा। ठीक है, अब मैं देखती हूँ 15% मिलेगा तो उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू करंट में कितनी होगी, कितने पैसे मेरे को लगाने पड़ेंगे उस कैपिटलाइज्ड वैल्यू के बेस पे। ठीक है, अगर मैं एक्सपेक्टेड आपका एवरेज प्रॉफिट लेती हूँ कि आपका एवरेज प्रॉफिट इतना है, सामने वाला बंदा बोल रहा है कि मेरा 2,07,000 एवरेज प्रॉफिट है, तो उस बेस पे आज की करंट में कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी होगी और उसका जो आपने कितनी लगा रखी है, उन दोनों का क्या है लेस करके आज के बेस पे हम कितना पे करेंगे गुडविल के लिए वो निकालेंगे। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड ऑन द एडमिशन ऑफ प्रियंका। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हमने देख लिया, अब हम सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकालेंगे। अब देखो, जब हमें लाइबिलिटी साइड से हमें निकालना है तो लाइबिलिटी साइड से हमें क्या पता है कि पार्टनर्स की कैपिटल आएगी। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है वो है, एक की 6,20,000 दूसरे की 5 लाख रुपए, दोनों की ऐड कर देंगे। उसमें से हमें जर्नल रिजर्व्स हैं वो ऐड करने होते हैं, पता है क्या क्या लेस करना होता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, और अगर गुडविल की वैल्यू है वो, और साथ के साथ फिक्टिशियस एसेट्स हैं वो लेस करनी होती है। ठीक है, तो रिजर्व्स को ऐड करके और कैपिटल को ऐड करके हमारी वैल्यू है वो इतनी निकली। उसमें से हमारी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, आप क्वेश्चन में जाके देखोगे वो वैल्यू है वो गिवन होगी, इनको हम लेस कर देंगे। दोनों की कैपिटल कितनी है ये ऐड कर दी, उसके साथ जर्नल रिजर्व्स हैं वो ऐड कर दिए, और जितनी भी हमारी गुडविल गिवन है 1,80,000, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस सस्पेंस हैं 25,000 के, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 1,20,000 की, ये सारे लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद हमारी 9 लाख रुपए है वो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई लाइबिलिटी साइड से। अब हम एसेट साइड से भी देख लेते हैं। टोटल एसेट कितनी है हमारी 16 लाख की। जब हम इनको ऐड करेंगे ना
एसेट जितनी भी है हमारी 16 लाख की आई। अगर उसमें से क्या करते हैं हम, गुडविल को और एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस हैं उनको लेस कर देंगे तो कितना आया 12,75,000। उसमें से हम लेस क्या करेंगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज कौन सी हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है, सनरी क्रेडिटर दे रखे हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। ये देखो, इनको छोड़ के रिजर्व्स को ऐड करके और ये वाली चीज़ें हैं इनको लेस करके आउटसाइड लाइबिलिटी, तो उससे हमारा कितना निकला, इससे भी हमारा 9 लाख रुपए है वो किसके लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड है वो निकला है। अब नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे, अब हम गुडविल कैसे निकालेंगे, इसमें हम एक चीज नोटिस करना आप, इसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो, उसमें भी हम जैसे एवरेज प्रॉफिट में क्या निकालते थे, कैपिटलाइज्ड, उसके लिए फॉर्मूला क्या था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन इसमें हम गुडविल निकालने के लिए ओनली यहाँ तक की प्रिपरेशन करेंगे, उसमें हम ये नहीं निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड एम्प्लॉयड पे निकाल रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकाल रखा है, इस वजह से हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल नहीं करेंगे। अगर हम इसको इस बेस पे ना निकाल के, हमने जब सुपर प्रॉफिट मेथड नॉर्मली यूज़ किया था, कैपिटलाइज मेथड से ना यूज़ करके या फिर एवरेज प्रॉफिट में किया था, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते थे, एक्चुअल कैपिटल और एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट का करके हम कैसे निकालते थे, उस तरीके से निकालते थे। उसमें हम कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ नहीं करते थे, उसमें हम एवरेज प्रॉफिट लेते थे। क्या फॉर्मूला होता था हमारा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मान लो 10% था या 20% था, इसमें मान लो 15% है, तो एवरेज प्रॉफिट इसमें भी देखो आएगा उतना ही हमारा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 100, 2,07,000 मल्टीप्लाई 15 था ना, 100 डिवाइड बाई 15, तो ये हमारा 13,80,000 आ गया। अगर इसमें से हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देंगे, ठीक है, उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड या निकालते थे ना, तो 9 लाख रुपए अगर हम लेस करेंगे तो 4,80,000 आएगी। और इसमें भी आप देखोगे ना, इसमें भी हमारी गुडविल की वैल्यू 4,80,000 आ रही है, ठीक है। दोनों ही मेथड से हमारा इतना ही आएगा, लेकिन इसमें हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट इस वजह से यूज नहीं कर रखा, क्योंकि हमने जो वैल्यू नॉर्मल प्रॉफिट की निकाल रखी है ना, वो शुरू में ही कैपिटलाइज्ड वैल्यू के ऊपर ले ली, ठीक है। तो 9 लाख मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 100, इसको कैलकुलेट करोगे ना तो 1,35,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा एवरेज प्रॉफिट है 2,07,000, सुपर प्रॉफिट क्या निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 2,07,000, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करेंगे 1,35,000, तो 72,000 हमारा टोटल प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट वो निकलाएगा। अब गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाई 15 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो 4,80,000 हमारी गुडविल की वैल्यू है वो निकल आई। कुछ डाउट है तो मेरे को दोबारा से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, वरना हमारा आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।